अब विचार आरंभ होता है। भाष्यकार कहते हैं विना नाम ग्रहणम पंचविध सप्तविध सामन उपासना उत्तम। अब तक जो भी उपासनाएं कही गई है साम संबंधी, वह बिना नाम विशेष को ग्रहण किए हुए पंचविध और सप्तविध सामान्य साम का कथन हुआ। पहले केवल अवयवों का हुआ, अवयवी का हुआ, फिर अब विशिष्टों का है ना। साम उद्गीत का, उद्गीत अवयवों का है ना, वो सब लिया गया। प्रथम अध्याय में अधिकतर वही थे, द्वितीय अध्याय में अवयवियों का उपासना आरंभ हुआ है। अब अवयवियों में भी सामान्य से हट करके विशिष्ट अवयवी भूता विशिष्ट सामों का उपासना कथन करने जा रहे हैं। अथ इदानीं गायत्रादि नाम ग्रहण पूर्वकम विशिष्ट फलानि साम उपासनांतराणि उच्यन्ते। इसलिए अब गायत्रादि नाम ग्रहण पूर्वक विशिष्ट फल का देने वाले सामों का उपासना, जो सब उपासनांतराणि, जो पूर्वोक्त उपासनाओं के विलक्षण उपासनाएं भी हैं, विशिष्ट फल भी देने वाले हैं, ऐसे उपासनाओं को कथन करने जा रहे हैं। और वह कथन करने में भी क्रम भी निश्चित कर लिया। जिस प्रकार से यज्ञ में जिस क्रम से प्रयोग होता है इन सामों का, उसी क्रम से उपासना का भी कथन कर रहे हैं। यथाक्रम गायत्रादि नाम कर्मणि प्रयोग तथैव मनोहिंकार इत्यादि। जिस यथाक्रम मने क्रमम अनतिक्रम्य, जिस क्रम से गायत्रम रथंत्रम इत्यादि नाम ग्रहण की तरफ विशिष्ट क्रम से जो है निर्देश किया है कर्मकांड में, है ना, कर्मणि, इसे गायत्रादियों को कर्मकांड में जिस क्रम से वहां पर सामगान होता है, उसी क्रम से यहाँ पर भी कथन कर रहे हैं। मनोहिंकार वाक् प्रस्ताव चक्षुरुदीत श्रोत्रम हृदयहार प्राणो निधनम एतद् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम। उसमें भी सबसे पहले प्राण दृष्टिया उपासना करें। प्राण दृष्टिया, क्योंकि क्रिया कर्म और उपासना बिना प्राण का हो नहीं सकता। कोई भी क्रियाकलाप आप करते हैं, शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्म और जो उपासना है, ये दोनों के दोनों ही संपुष्ट प्राण के बिना हो नहीं सकता है। इसलिए प्राण दृष्टिया सबसे पहले, और कर्म कांड अनुसार सर्वप्रथम कौन है वहां? गायत्र ही है। इसलिए गायत्र साम में प्राण दृष्टि करने का उपासना आरंभ करते हैं। आनंदीकार स्पष्ट करते, इसलिए यादृशम क्रम आश्रित तेषां कर्मणि प्रयोग कर्मणाम इष्ट तेनैव क्रमेण तद उपासना उक्तिर्थ। जिस क्रम को आश्रित करके कर्म कांड में इनका प्रयोग हुआ है, कर्मियों के इष्ट है, उसी क्रम से उपासना को भी कथन किया। उनमें से तत्रापि अप्राण से क्रियज्ञानी और असंभवा, प्राण रहित या क्षीण प्राण या जो कमजोर प्राण वाला है, उसके द्वारा क्रिया और ज्ञान में उपासना, हाँ, ये दोनों ही संभव नहीं है। इसलिए प्राण से प्रधानत्वात्, प्राणी प्रधान होने से तद दृष्टिया गायत्र उपासना आदौ उदर्शयति, उसी दृष्टि से सबसे पहले गायत्र उपासना आरंभ करते हैं। मनोहिंगार, मन है, मन का दृष्टि हिंगार में करना है। तो मन ही प्रधान इंद्रिय है। सकल इंद्रियों में प्राण का कार्यभूता, प्राण के द्वारा प्रेरित कर चलने वाले सकल करणों में सर्वोत्कृष्ट करण मन है। इसलिए वहीं से आरंभ होता है। मन से ही आपने भी देखा, वेदांत परिभाषा समझाते हैं कैसे मन एक क्या है, तालाब जैसे, वहां से पानी निकलता है जैसे और खेती में जाता है, उसी प्रकार से क्या हो रहा है, इस अंतःकरण रूपी तालाब है, मन रूपी तालाब से वृत्तियां निकलती हैं। उसके बाद बाकी इंद्रियां क्या करेंगे? इंद्रियां कोई काम की है नहीं। यदि मन रूपी तालाब ना हो और सारे तरफ जो है छिद्र बना लिया आपने, इधर उधर से पाइपलाइन लगा लिया, तो कोई फायदा होगा? उस पाइप में पानी कहां से आएगा? है मन पहले है, और उस मन से ही सब पाइपलाइन लग गए, ये सारी इंद्रियां, और उसके माध्यम से जो विषयों तक पहुंच रहे हैं आप। तो इसलिए मन ही सर्वप्रथम है, संकल्प विकल्प करके इस संसार प्रवृत्ति को प्राप्त होता है, प्रधान भी है, श्रेष्ठ भी है। इसलिए मनोहिंकार। वाक प्रस्ताव, वाग इंद्रिय प्रस्ताव रूप है,
क्योंकि वाक्य द्वारा ही समस्त व्यक्ति पश्चात, एक तो मन के पश्चातवर्ती वही है, बोलने लगता है। मन ने संकल्प किया, अवांछित पदार्थों का कथन वाणी ही करेगी, तदनुसार कर्म इंद्रियां प्रवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद कदे चक्षु उद्गीत, नहीं, हाँ चक्षुर उद्गीत, ठीक है। क्यों? श्रेष्ठतम है इंद्रिया है, पहले विचार हो चुका है, श्रेष्ठ इंद्रिय है चक्षु। और श्रोत्रम प्रतिहार, चारों तरफ से शब्दों को ग्रहण करता है। चक्षु के सामने का विषय ग्रहण करता है ना। और श्रोत्र तो चारों तरफ शब्दों को ग्रहण करता है। श्रोत्र प्रतिहरण करने का स्वभाव वाला होने से श्रोत्र का दृष्टि प्रतिहार पे अवय में करनी चाहिए। प्राणो निधनम, और प्राण ही इन सब का आश्रय। या प्राण से घ्राण इंद्र नहीं लेना, मुख्य प्राण ही लेना, ब्रह्म भी नहीं। जैसे अन्य प्राण से ब्रह्म भी किया था, यहाँ प्राण बने से मुख्य प्राण, जिसमें स्वप्नादि काल में, सुषुप्ति काल में सारी इंद्रियां लीन हो जाती हैं। वह प्राण जो जगा रहता है सुषुप्ति काल में। प्रश्नोपनिषद पूछा था, जब सोया हुआ रहते इस समय कौन जगा हुआ है? एक देव जगा, प्राण रूपा देव, वह प्राण लेना, वही निधन बने। इसी में सब के सब निहित हो जाते हैं। निधीयते अस्मै निधनम एतत् गायत्रम प्राणेषु प्रोत्रम। इस प्रकार से गायत्र साम को प्राणों में अर्थ सप्तमी प्रतिमा को बदल देना। इधर प्राण दृष्टिया गायत्र साम का उपासना करनी चाहिए। अच्छा, भाष्यकार कहते हैं, मनोहिंकारो मनस सर्वकर्ण वृत्ति नाम प्राथम्य। सर्वकर्ण वृत्तियों की अपेक्षा से सर्वप्रथम वृत्ति जो प्रकट होता है तो वो मन का ही है। अतः प्राथम्यात्र सादृश्यता को लेकर मन का दृष्टि हिंकार में करें। तद आनंतर्यात वाक् प्रस्ताव, अनंतर भावी होने के नाते उसके अनंतर भावी मुख्य रूप में प्रवृत्त होने वाला कौन है? वाक है। इसलिए जो है वाक प्रस्ताव। कोई कह सकता है चक्षु उसके अनंतर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। देखने को ही मिलता, आदमी जो है ना आंख खोला हुआ भी नहीं रहता है, सोया हुआ है, उसको जगा देते हैं। बच्चे वगैरह को देखी, माता पिता जगाते, वो आंख खोल के देखते ही नहीं, कहते हाँ अभी टाइम है स्कूल के लिए। वो आंख कहाँ खोलते, मुंह से बोल दिया अभी टाइम बाकी है। वो कहते 6 बज गया, तो झूठ बोलते हो। आंख से खोल के देखा भी नहीं, और सोए सोए बोल रहे आदि नहीं, आलस में बोलते भी नहीं। इसलिए मन के अंतर वास्तव में वाक ही सबसे पहले आता है। भले प्रत्यक्ष में जो जागृत में लेकर व्यवहार लोग भले कह दे कि चक्षु प्रदान हो जाता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन वाक्य में चक्षु श्रेष्ठ तो है ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए तद आनंतर्यात वाक प्रस्ताव हो गया। सब कुछ को प्रस्तुत करने में सामर्थ्य वाला होने से वाक प्रस्ताव है। चक्षु उद्गीत, चक्षु क्या है? उद्गीत है, श्रेष्ठ। वाक्य अपेक्षा से इसलिए भी श्रेष्ठ है ये कि वाक जो है जाना हुआ चीज को बोल सकती है, और जानना रूप काम कौन करता है? वाक और श्रोत, चक्षु और श्रोत, ये दोनों जानने का काम करते हैं। जब ये दोनों जान लेते हैं इन दोनों के द्वारा, तब वाणी उसको बोलती है। जैसे चक्षु और श्रोत्र, इन दोनों के द्वारा विशिष्ट विषयों को हम लोग जब तक जानेंगे नहीं, तो बाकी इंद्रिया क्या है? केवल गुण का ग्राहक है। रसनेन्द्र और घ्राणेन्द्र रह गए, क्या है? केवल गुणों को ग्रहण कराएगा। इसलिए कहते हैं कि चक्षु क्या है? श्रेष्ठ। चक्षु श्रेष्ठ, श्रोत्रं प्रतिहरदत्वा, प्रतिहरण करने वाला होने से श्रोत्र ही प्रतिहार है। अरे श्रोत्र का दृष्टि प्रतिहार में करें। प्राणो निधनम, यथोक्ता नाम, मन यथोक्त कौन है? ये जो मन है, वाणी है, चक्षु है, श्रोत्र है, तदुपलक्षित अन्य समस्त इंद्रियां प्राणे निधनात् स्वापकाले, सुषुप्ति काल में सब प्राण में ही लीन हो जाते हैं। इसलिए प्राण का दृष्टि निधन में करें, निधन रूपी अवयव में। प्राणमेवा वागप्येति इत्यादि श्रुति है। प्राण को ही वाणी ने, प्राण में ही वाणी ने क्या किया? लय कर लिया अपने आप को, तब सुषुप्ति को प्राप्त कर गया। एक गायत्रम साम प्राणेषु प्रोतम, इस प्रकार से एतत् गायत्रम साम, वह जो गायत्र साम है उसको प्राणों में प्रोत समझो, ऐसे कह रहे। सत्य प्रथमा विप्रिय करना है ना, इसलिए प्राण का दृष्टि से साम की उपासना करनी चाहिए। जी
सप्तखंड को अभी एकादश खंड क्या था अभी? क्या सप्तखंड वो केवल अवयवी सामान्य था, अवयवी सामान्य था। ये अब गायत्री साम विशेष में कर दोनों बहुत फर्क है। वो भी सप्तविध का था और ये पंचविध है। पंचविध गायत्री साम में वह इंद्रियों का विशिष्ट रूप से हम दर्शन वो भी कर रहे पंचविध हैं। वही पंचविध था। हाँ, और सप्तखंड तो भी में कोई बात नहीं, सामान्य है ना प्राणेश फिर भी। परिविधम हाँ पंचविध। पंचविध है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो सामान्य है और ये विशिष्ट हो गया और इसका फल भी विशिष्ट है, वहां का जैसे यहाँ नहीं है। इसलिए भाषा में क्या कहा था, विशिष्ट फलों के लिए विशिष्ट उपासना कथन कर रहे हैं, वह सामान्य फल के लिए सामान्य उपासना था। ये अंतर है दोनों में। है तो इंद्रिय यही सब आएगा, आदित्य भी आएगा, सब आएगा, जो आपने पढ़ा है वही सब दोबारा आएगा, लेकिन वो अलग अलग सामों के लिए आ रहा है। पहले जो कहा कि तो कोई भी साम ले लो, कोई भी साम ले लो, पंचविध कर दो और उसमें दृष्टि कर सकते हैं, तो सामान्य हो गया। अब नहीं, गायत्री साम में ही ये दृष्टि करोगे, अन्य साम में नहीं करोगे, तो विशिष्ट फल भी बताना पड़ेगा। तो सामान्य किया और ये विशिष्ट हो गया। विशिष्ट फल क्या है वो भी बता रहे, यह एवं में तद गायत्रम प्राणेषु प्रोतम वेद प्राणी भवति सर्वम आयुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या महामना स्यात् तद्व्रतम। देखो ये फल वहां है क्या, ये फल वहां नहीं है। जो फल यहाँ बता रहे हैं ये फल वहां नहीं बताया, वहां तो सामान्य कथन था। वो तो अवयवी दृष्टि आपने पास ना कर, अवयव में भी पहले आया था, अवयव में भी आया, अवयवी सामान्य में आया, अब अवयवी विशेष में विशिष्ट फल के लिए आ रहा। वो सब सामान्य फल के लिए होते हैं। अब ये विशिष्ट फल क्या है बता दिया, जो ऐसा होगा उसकी सारी इंद्रियां बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई इंद्रिय गड़बड़ नहीं होगा। और प्राणी भवति स गायत्रम साम एवं रूपेण प्राणेषु यो प्रोतम वेद। जो व्यक्ति इस गायत्री साम में प्राण मान विभिन्न प्रकार की इंद्रियों विशिष्ट से प्राण का दृष्टि करने का उपासना करता है, जो वह व्यक्ति प्राणी होता है। यहाँ प्राणी से पशु हो जाता है, सर्द नहीं करना, प्राणी कहते लोग पशु को अधिकतर, यहाँ नहीं प्राणवान हो जाएगा। माने जिन इंद्रियों के बारे में कथन किया था सर्वेंद्रियवान हो जाएगा, कभी विकलेंद्रिय नहीं रहेगा। आंख जला गया, कान जला गया, ये हो गया वो हो गया, कोई बीमारी वाला नहीं रहेगा, सर्वेंद्रिय उसका संपुष्ट रहेगा। सर्वम आयु रहती और पूर्ण आयु जीवित रहेगा। जीवोग जीवती, उसका जीवन भी उज्ज्वल होगा। महान प्रजया पशुश्च भवति महान कीर्त्या च भवति। प्रजा में संतान और पशु रूपी धन से युक्त अगर महान हो जाता है समाज में, और कीर्ति से भी तो समाज उसका बहुत महानता रहेगी। लेकिन एक कंडीशन है, इस उपासना करने वाले के लिए व्रत बता दिया, महामना स्यात् तद्व्रतम, वह सदा उदार हृदय वाला होनी चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए, नहीं, उदार हृदय वाला हो, उदार चित्त वाला होना चाहिए। ऐसे इसके लिए व्रत है। जो गायत्री का उपासना वहां ये सब नहीं है, वहां तो सामान्य कोई भी आप ले लो शाम, उसको पंचविध कर दो और उसमें दृष्टि कर दो, वो सामान्य फल मिलेगा। लेकिन यह व्रत विशेष बताया जा रहा है, फल विशेष बताया, और गायत्री शाम में ही प्राणादि दृष्टि करने को बोला, मनादि दृष्टि, ये विशेष भाष्यकार स एवं वेद गायत्रम प्राणेषु प्रोतम वेद प्राणी भवति। वह यह जो कोई भी व्यक्ति इस गायत्री साम में प्राणों को ओत प्रोत रूपेण दृष्टि करके उपासना करने में समर्थ होता है, वह व्यक्ति प्राणी भवति, अर्थात इंद्रियों वाला हो जाता है। स्पष्ट करते हैं, अविकल करणो भवति, उसका कोई भी करण विकलता को प्राप्त नहीं होगा, अभाव रूपता को प्राप्त नहीं होगा। और एक आंख चला गया, किसी दोनों आंख चला गया, नहीं, किसी कान खराब है, किसी दोनों कान खराब है, हो जाते हैं, अनेक इंद्रियां खराब हो जाती हैं। तो उसका ऐसे उपासक का कोई इंद्रिय कभी खराब नहीं हो सकता। नहीं, सर्वमायु रहती, इंद्रिया सब ठीक ठाक है, लेकिन 10 साल जिंदगी है तो बेकार है ना। ज्यादा लंबी आयु ना हो तो क्या वो आनंद लेगा, ना संसार का आनंद ले सकता है, ना परमानंद में बैठ सकता है, दोनों से रहित हो जाएगा, है
चाहिए नहीं। संसार आनंद मिल जाए तो भी ठीक, न माया मिले न राम, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन जल्दी कल मर जाना है तो क्या फायदा। इसलिए तो नहीं, सर्वम आयु रेती, पूर्ण आयु रहेगा। पूर्ण आयु का मतलब क्या, जैसे शास्त्र में कहा शतम वर्षाणी सर्वम आयु पुरुष श्रुते शतायुर्वै पुरुष। श्रुति कहती है 100 साल ही आयु जो होता है वह पुरुष पूर्ण आयु रूपेण श्रुतियों ने कहा है। जीवक जीवती, ज्योक मने उज्ज्वल संजीवती, उज्ज्वल होकर के उसका जीवन व्यतीत होता है। ज्ञान आदि से उपासना सामर्थ्य से क्या होता है, विशिष्ट सामर्थ्य वाला होगा वो, इसलिए उसका जीवन भी उज्ज्वल रहता है। महान भवती, महान होगा वो, किन चीजों के कारण से महान होगा, कहीं बदनामी से भी तो लाभ होता है महान। तो कहते ऐसा नहीं, प्रजादि भी महान से कीर्तिया, प्रजा पशु आदियों के कारण से महान होता है और कीर्ति से भी महान हो जाता है। गायत्रोपासक से एतत् व्रतम भवते, इस गायत्री साम उपासक का यह व्रत भी है, समझो क्या, यन महामना मन अक्षुद्र चित्त से महामना है, अर्थात अक्षुद्र चित्त वाला होगा, उदार चित्त वाला, इसलिए कीर्ति उसकी सर्वत्र फैलेगी। जो उदार चित्त वाला है, जो कंजूस आदमी हो तो बदनाम हो ही जाएगा, जो भी जाए उसको नहीं है बोलते रहे तो क्या करेंगे लोग, है तो बेकार आदमी, सब कुछ फिर भी नहीं बोलते रहता है, बदनाम कर दे। और उदार वाला है, जो गया उसके बाद जो भी हो दे दिया उसने, तो लोग कहेंगे तो बहुत बढ़िया आदमी है, उदार चित्त। स्व पर उपकार सामर्थ्य वाले का नाम ही उज्जवल जीवन वाला कहा जाता है। स्व और पर, अपना भी उपकार कर ले रहा है शास्त्र आदि का अध्ययन के द्वारा और भौतिक वस्तुओं के माध्यम से भी अपने आप को उपकार कर लेता है और दूसरे की भी उपकार करता है। ऐसे जीवन का नाम उज्जवल जीवन होता है। वही व्यक्ति का कीर्ति विशाल होता है, वही पशु आदि प्रजा धन से संपन्न भी हो जाता है, क्योंकि वह अक्षुद्र चित्त वाला है। सभी की दुआ मिलेगी ना, हरणे भी बन जाएगा, जो भी गया उसको उपकार कर दिया तो सब करे तो बहुत बढ़िया आदमी है भाई, तुम्हारा जो तुम खूब जियो, लोग यही खूब जियो, बहुत अच्छा है। और अच्छा आदमी जल्दी मर जाए तो कहते अरे बड़ा गड़बड़ हो गया, हम लोग कितना मदद करता था और खत्म हो गया। और पापे मर जाए तो बहुत बढ़िया हो गया, जल्दी चला ठीक हो गया। किसी का काम का नहीं देख, मर गया तो अच्छा ही हुआ ना, किसी काम का नहीं है वो क्या है, तो बेकार है, मर जाए तो ठीक ही है। तो इस तरह से लोक व्यवहार में भी देखने को मिलता है। इसलिए जो उदार चित्त वाला होता है, स्व पर उपकार करने में समर्थ होता है, वह व्यक्ति निश्चित अक्षुद्र चित्त वाला होगा। अतएव अक्षुद्र चित्तता ही यह व्रत है, समझो। इस प्रकार से प्राणोपासना पतन तो समग्र प्राण वाला तो है, जो समग्र प्राण वाला होगा वही मंथन करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए उसके बाद अग्नि मंथन दृष्टि से उपासना बताएंगे रथंतर साम में। अच्छा, यहाँ पर एक जान साम जो गायत्री साम जो गाया जाता है किस ऋचा में, पूरे गायत्री मंत्र नहीं है, तत्सवितुर्वरेण्यम, बस तत्सवितुर्वरेण्यम इत्यस्याम ऋचि गीयमानम यत् साम तत् गायत्रम सामित्युच्यते। तत्सवितुर्वरेण्यम, इस ऋचा में जो गाया जाने वाला साम और साम का नाम गायत्री। इसी प्रकार हर एक जगह हम बोलते जाएंगे क्योंकि यहाँ है नहीं है, हम ऊपर से बोल रहे हैं, सब दिया हुआ नहीं है। इस ऋचा में जो गाया जाए साम उसका नाम गाय। इसे रथंतर साम अभित्वा शूरक नो नुमः, अभित्वा शूर नो नुमः, इस ऋचा में गाए जाने वाले साम का नाम रथंतर साम होता है। उस रथंतर साम में अग्नि मंथन का दृष्टि करना है। अग्नि मंथन की दृष्टि इसके लिए जान के उसके बाद क्यों लिया कि जो सम्यक प्राणवान पुरुष है, जो इंद्रिय संपुष्ट है, प्राण संपुष्ट है, वो व्यक्ति ही अग्नि मंथन कर सकता है। कमजोर आदमी खींचेगा तो कुछ खुद हिलते रह जाएगा, वहां तो कुछ होने वाला है नहीं साहब। अग्नि मंथन बड़ा कठिन कामों में से, इतना आसानी नहीं है उसमें। लोग तो कपूर आपूर डाल देते, सेमल को रुई मिला देते तो जल्दी हो जाता है। शुद्ध रुई रखा जाए और उसको जो है कहो चलाओ, बहुत कठिन।
एक बार ऐसे महात्मा ने हट दिया, नहीं हम करेंगे शुद्ध। समय निकल रहा है मुहूर्त, अब क्या करें। अंत में जो लोगों ने क्या कैसे तो निकलेगा नहीं, पंडित बदल बदल के जितने पंडित थे वहां ऋत्विक सब हार गए, किसी से भी नहीं हुआ। और अपने आप को सिद्ध मानते थे और कहते देखो हम पता लगाएंगे क्या समस्या है। चलो को बोला बैठो, उसके हाथ में रख दिया, देखो हमारी टीवी है बताएगा क्या समस्या है। वहां बंद बैठा हुआ है, उसके हाथ में लगा दिया और बोलने लगा बड़ बड़ बड़, सिद्ध हो गया, वो ज्ञानी, उसको सब दिख रहा है। कुछ नहीं, जहाँ भी 1 घंटा लगेगा, अमुक वो पंडित को बिठाओ। वो पंडित बैठे थक गए, कुछ नहीं, इनका टीवी बेकार है। मैंने कहा आपकी एंटेना खराब है। गुरु एंटेना है ना, तो एंटेना चालू किया, वो एंटेना ही खराब है। पखंड चेतनी गुरु। अंत में क्या करना पड़ा, मामले से गणेशान जी भी थे, हम थे, प्रेमा जी, सब लोग गए थे जोधपुर की कहानी है। और फिर अंत में सूर्य के किरणों से रुई को जलाया और उसी को लेकर के आग से एक आरंभ हुआ। क्या करते हैं तो इतना कठिन काम, इसलिए प्राण जिसका मजबूत है, क्योंकि इसमें पूरा श्वास लंबा खींच करके रोकना पड़ता है, रोक करके जोर लगानी पड़ती, दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। ऊपर वाला ठीक से दबा के रखा हुआ है तीसरा आदमी, तब जाकर के होता है उसका। इसलिए पहले प्राण दृष्टि से गायत्री की उपासना किया। गायत्री अभिमानी देवता सूर्य, सूर्य के कारण से आपका आरोग्य स्वस्थ, स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो प्राण पुष्ट रहेगा, प्राण पुष्ट रहेगा तो मरणि मंथन कर सकोगे। इसलिए उसके बाद अग्नि दृष्टिया, अगर अरणि मंथन दृष्टिया तो उपासना रथंतर साम में कहा जा रहा है। अभिमंत सहिंकार धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति स उद्गीतो अंगारा भवन्ति स प्रतिहारा उपशाम्यति तन्निधनगं सगं शाम्यति तन्निधनम् एतद् रथंतरम् अग्नौ प्रोतम्। कदे अभिमंतति स हिंकार, जो अभिमंथन है वही हिंकार है, क्योंकि प्रथम वही होता है। एक लकड़ी होता है नीचे, उससे गोल गोल आधा गोल वाली छेद होते हैं बनाए हुए, उसको आधार अरणी बोलते, नीचे वाली अरणी। उसमें जो है थोड़ा रुई रख दिया और एक गोल डंडा होता है, उसे जगह जगह वो स्लॉट जैसे बनी रहती है जिसमें रस्सी डाला जाता है, उस तरफ से एक रस्सी, इस तरफ से एक रस्सी। उसको पैरों से दबा कर दे, नीचे वाला अरणी को अब दोनों पैरों से दबा दिया जाए, यहाँ से भी वो आदमी उधर से दबाता है ताकि वो हिले नहीं। फिर उसको पकड़ लिया, तीसरा आदमी ऊपर से दूसरे डंडा लेकर के उसको दबा कर अब जो है चलाएंगे। ये अरणि मंथन है। तो कहते अभिमंथन आरंभ हुआ ना, अग्नि को उत्पन्न करने के लिए प्रथम क्रिया अभिमंथन है। इसलिए प्राथम उसका दृष्टि हिंकार में करना है। धूमो जाए दे, शुरू में क्या निकलता है, गर्म जब होने लगता है तो धीरे धीरे थोड़ा धुआं निकलने लगता है, उससे अनुमान हो गया कि अब गर्मी अग्नि प्रकट हो चुका है, लेकिन सूक्ष्म रूपेण है, स्थूल रूप धारण नहीं किया है। तो हो गया धूमो जाए तो सब प्रस्ताव, वो प्रस्ताव है, अर्थ अग्नि की प्राकट्यता का प्रस्तुतिकरण हो गया। अतएव प्रस्ताव का दृष्टि, प्रस्ताव में जो है क्या करा, धूम का दृष्टि करना, ज्वलते से उद्गीत हो, और आग ही जलना शुरू हो गया। ये क्या है, ये उद्गीत है, क्योंकि आग जलना ही श्रेष्ठ है, आग में हवन होना है, इसलिए श्रेष्ठ होने से उद्गीत में ज्वलन दृष्टि करना है। अंगारा भवंदे, उसके बाद क्या हो गया, आपने जो उसको ले जाके अग्नि कुंड में रखा, उसकी सुविधाएं डाली तो जलने लगा। जल कर तेज जलने के बाद उसके अंदर अंगारे हुए, उसी अंगारों को एक कुंड से दूसरे कुंड, दूसरे से तीसरे कुंड में आप प्रतिहरण करते हो। इसलिए अंगारों का दृष्टि प्रतिहार में करनी चाहिए। अंगारा भवंती सप्रतिहार। और उसके बाद यज्ञ संपन्न हो गया, अपने आप अग्नि अब ठंडा हो गया। उपशाम्य थी संशाम्य थी तन्निधनम, जो उपशमन हो जाता है, सम्यक प्रकार से शमन हो जाता है, शांत हो जाता है, वही निधन है समझो। अर्थ सम्यक शांत अग्नि का दृष्टि आपको निधन रूपये अवय में करना है। एतद् रथंतरम अग्नौ प्रोतम,
यह जो है इस प्रकार से अग्नि मंथन क्रिया का विभिन्न अंग को रथंतर साम के विभिन्न अंगों में ओत प्रोतत्व दृष्टि करनी है। भाष्यकार कहते हैं अभिमंत्र सहिंकार प्राथम्यात आनंद कर अवतरणिका मित्र समग्र प्राणवतो ही समग्र प्राणवतो किंचित प्राणवान नहीं काम चल सकता। समग्र प्राणवान पुरुष ही मंथन कर्तृत्व संभवात मंथन रूपा अग्नि मंथन रूपा बुद्धि से मंथन करना तो कोई भी कर लेगा नहीं, इसलिए यहाँ तो अग्नि मंथन की बात है। मंथन क्रिया में समर्थ होता है। मंथन आदि दृष्टि अवतार जिसलिए तदनंतर प्राण दृष्टि अनंतर मंथन दृष्टि का कथन आरंभ हुआ। अग्नेर धूमो जायते सप्रस्ताव प्राथम्यात अभिमंतति का दृष्टि हिंकार में और अग्निर धूमो जायते अग्नि से धूम सबसे पहले उत्पन्न होता है, स्वयं बाद में प्रकट होती है अग्नि, इसलिए कहते हैं सप्रस्ताव आनंतर्यात मंथन के आनंतर भावी होने से प्रस्ताव में धूम की दृष्टि करें। ज्वलित सब उद्गीतो और जो जलना ही शुरू हो गया है उसका दृष्टि उद्गीत में करना। क्यों? हविष संबंधात श्रेष्ठम ज्वलनस्य अग्नि की श्रेष्ठता इसलिए है क्योंकि अग्नि में ही हविष को डाला जाता है। हविष संबंध अग्नि से ही होता है, न धूम से, न मंथन से, न अंगारों से, न शमन से। अंगारा भवन्ति सब प्रतिहारो अंगारणम प्रतिहृतत्वात् जो अंगारे होते हैं वही उसका दृष्टि प्रतिहार में करना है क्योंकि उनका प्रतिहरण किया जाता है। दक्षिणाग्नि से आप गारपत्य अग्नि में लाओगे, कार्यपत्य अग्नि से आहुति अग्नि में जो ले जाते हैं ये तो एक दूसरे से ले जाना रूपा प्रतिहरण क्रिया होती है। अतएव अंगारों का ही प्रतिहरण होता है, अग्नि का नहीं। अंगारों के माध्यम से अग्नि का भी प्रतिहरण कहा दिया जाता है परंपरा, लेकिन अंगारों का वास्तव प्रतिहरण है, इसलिए प्रतिहार में अंगारों की दृष्टि करें। उपशमा सावशिषत्वात् देखो उपशमा संशमा दोनों लगता है पर्यायवाची, इसलिए जवाब देते हैं नहीं अंतर कर दिया। उपशम ने अब भी थोड़ा थोड़ा गर्मी है, सावशेष है वहां। अग्नि संशमो निशेष उपशम समाप्ति सामान्यात निधनम और अग्नि का सावशेषता उपशम है और निरवशेष निशेष उपशम जो होता है उसका नाम संशम। उभय दृष्टि कहाँ करनी है? समाप्ति की सादृश्यता को देखते हुए निधन रूपी अवय में करना चाहिए। एतद् रतंत्रम अग्नौ प्रोतम वेद इस प्रकार से अग्नि के विभिन्न स्वरूप जो था यह रतंत्र साम्य दृष्टि करना चाहिए। मंथन ही अग्निर गीयते क्योंकि मंथन के विषय में अग्नि का स्तुति भी देख मंथन को निमित्त करके अग्नि की उत्पत्ति का कथन रतंत्र साम के द्वारा भी गायन किया हुआ है। अग्नौ तस्य प्रतिष्ठित सिद्धि, इसलिए अग्नि में ही उसकी प्रतिष्ठा माननी चाहिए। अब फल क्या है, विशिष्ट फल, और व्रत क्या है वो भी बताएंगे। स या एवं वेद रतंत्रम अग्नौ प्रोतम वेद ब्रह्म वर्चसी अन्नादो भवति सर्वं वायुरेति जोग जीवति महान प्रजया पशुभिर भवति महान कीर्त्या न प्रत्यंग अग्निम आचामेत न निष्ठीवेत तद्व्रतम। स या एवं वेद रतंत्रम अग्नौ प्रोतम वेद वह या जो कोई विद्वान रतंत्र साम्य अग्नि को ओतप्रोत जाने का अर्थात अग्नि के विभिन्न अंगों को रतंत्र साम के विभिन्न अवयवों में दृष्टि करके उपासना करने में जो समर्थ हो जाता है वह अवश्य ब्रह्म वर्चसी हो जाता है, उसका जीवन ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। जैसे अग्नि तेजस्वी है उसे व्यक्ति भी अत्यंत तेजस्वी हो जाएगा और पूर्ण आयु जिएगा, उज्जवल जीवन स्व और पर उपकार करने सामर्थ्यवान हो जाएगा, प्रजा और पशु भी धन से भी मान हो जाएगा और इन सभी साधनों से संपन्न होने के नाते उसकी कीर्ति सर्वत्र प्राप्त होती है। इसके लिए व्रत क्या दिया? वह अग्नि के सामने बैठकर कभी भोजन न पावे, इसलिए कहा जाता रसोई घर में मत खाना खाना, रसोई बाहर खाओ। क्यों? रसोई घर में अग्नि है, वहां कहीं भी बैठे तो अग्नि के सामने बैठे। क्यों? अग्नि का चारों तो एक तरफ होता नहीं है, अग्नि का चार एक तरफ है क्या? ये अग्नि तो अग्नि उसको जल रहा है, वो तो चारों तरफ देखेगा। इसलिए रसोई घर के अंदर कहीं भी बैठो अग्नि आपको देख रहा है, इसलिए रसोई घर के अंदर खाने के लिए मना कर दिया ताकि रसोई घर में नहीं खाओ।
रसोई घर से बाहर करो। ये तो क्या करेंगे, जब जो पहले जमाने में होता था रसोई घर थोड़ा ऊंचा कर दिया, जो चूल्हा वाला क्षेत्र है सब थोड़ा ऊंचा कर दिया, वो चोखा एरिया बोलते, उसका निचला हिस्सा अलग होता है। यहाँ बैठ के पंगत लो, यहाँ खड़ा, वहां से अलग हो गया। मैंने पृथक ही खाना, उसके सामने ही भोजन करना चाहिए। जो अग्नि के सामने भोजन करता है वो उसका आयु क्षीण हो जाता है, सब कुछ क्षीण हो जाता है। चाहे गैस हो चाहे कोई भी, अग्नि तो अग्नि है, वो भी तो जलेगा, तो कैसे चलेगा, चारों तरफ तो चलता है वो भी, उसकी भी आग तो चारों तरफ जलते ऊपर जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर का भी प्रकाश की तरफ पूरे कमरे में हो जाता है। आप इलेक्ट्रिक हीटर भी जला के देखिए, लाल हो जाएगा वो, पूरे कमरे में उसकी चमक उठेगी। कहाँ छिप के खाओगे, चूल्हे के नीचे जाना पड़ेगा। भाई जहाँ प्रकाश का नीचे अंधकार, अंधकार बोलते नहीं बोलते हैं, दीप तले अंधेरा, खाता कि नहीं, वहां अंधेरा है, वहां अग्नि नहीं है, तो वहां जाओ फिर खाने के लिए, नहीं तो बाहर हट जाओ, यही रास्ता। पुराने जमाने दीप जला करके भोजन पाते हैं, पुराने जमाने में दीप जला करके नहीं दीप जला के भोजन नहीं, सब दिन में खाते थे, रात में खाते ही नहीं। निश्चित था, सूर्यास्त से पहले भोजन, शास्त्रीय सिद्धांत है, सूर्यास्त के बाद भोजन खाना राक्षसों का भोजन खाना है। मनुष्य भोजन खाना ही नहीं है, मनुष्य को तो खाना निषेध है रात्रि में भोजन। ये सब असुर है, इसे तो व्यवहार भी ऐसे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। महात्मा भी असुर क्यों बन गए, इसलिए कि रात्रि पंगत है आश्रमों में भी, इसे सब महात्मा असुर हो रहे हैं, संस्कार बिगड़ रहा है। रात्रि 8 बजे 9 बजे खाएंगे तो क्या होगा, नत्तंचरों का काम है ये भोजन खाना। रात्रि भोजन मनुष्य के लिए नहीं है, सूर्यास्त के अंदर खाना चाहिए, 6 सवा 6, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंदर कोई बात नहीं, इसके अंदर अंदर खाओ, पूर्ण रूप में डूबने से पहले खा जाओ, नियम है शास्त्रीय सिद्धांत। इसे दीपक जला के क्यों खाएगा कोई, सवाल। दीपक जला के पूजा पाठ करो, ये कहा है, खाने के लिए नहीं कहा। भाई आप पूजा पाठ करते कि नहीं, सबसे पहले क्या जलाते, दीपक जलाते ना, आचमन किया, शुद्धिकरण किया, उसके बाद सबसे पहला दीपक जलाने संकल्प करो तो निरर्थक है वो। दीपक जलाएंगे, फिर घंटी बजाएंगे, शंख फूकेंगे, उसके बाद संकल्प करेंगे। तो दीपक जला के तो भोजन नहीं है, दीपक जला के पूजा करना। तो इसलिए न प्रत्यंग अग्निम आचामेत न निष्ठीवे, भक्षण ना करें और कफादी को थूकना भी नहीं। अग्नि के सामने बैठा रसू कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। तदव्रताम, बस यही इस उपासक के लिए, अर्थंतर शाम के उपासक के लिए, अग्नि दृष्टिया अर्थंतर शाम के उपासक के लिए व्रत। स इत्यादि पूर्वात भाष्यकार कहते हैं, यहाँ जो सामान्य शब्द अर्थ हैं उनको तो अपने आप समझे पूर्व के समान। विशेष शब्दों का अर्थ कर रहे हैं, ब्रह्म वर्चस्या नया शब्द आया हुआ है उसका अर्थ करते हैं। वृत्त स्वाध्याय निमित्तम तेजो ब्रह्म वर्चसम, वृत्त स्वाध्याय जो पहले से पढ़े हुए स्वाध्याय आदि हैं, तन्निमित्त तेज का नाम ब्रह्म वर्चस। तन्निमित्त तेज का मतलब क्या, उसकी स्मृति आदि पूरा बना हुआ है, धारण किया हुआ है, यानी कि 10 दिन के लिए घर चला गया सब भूल गया, क्या है वो ब्रह्मवर्चस्वी थोड़ी है, वो अब्रह्मवर्चस्वी है। वो 10 दिन में भूल गया सब, वो ब्रह्मवर्चस नहीं है इसका मतलब, वो भी उसके अंदर उपासना की कमी है। समझना चाहिए, जब हम स्मृति कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, 10 दिन में भूल रहे हैं, इसका मतलब है अभी हमारे अंदर उपासना की कमी है, उसको ऐसी उपासना करनी चाहिए, तब जाकर उसको ब्रह्मवर्चस प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी शास्त्र पढ़ेगा सब कुछ उसको स्मृति रहेगी, पौर्वापर चिंतन करने का सामर्थ्य प्राप्त होगा, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, स्फूर्ति शक्ति, सब शक्तियां वो सब प्राप्त होकर के उसको जो ज्ञान होगा अप्रातिभ ज्ञान होगा, अप्रतिभ ज्ञान होगा। ऐसा विशिष्ट ज्ञान प्राप्तिवान पुरुष को कहते हैं ब्रह्मवर्चसी भवती। वृत्त स्वाध्याय निमित्त तेज का नाम ब्रह्मवर्चस है। तेजस तो केवलम तृभावा, और केवल तेज होगा तो शारीरिक कांति हो गया, शारीरिक जो चमक है, कांति है, उसको कहते हैं केवल तेज शब्द से। यहाँ ब्रह्म तेज कह दिया ना, ब्रह्मवर्चस कह दिया, इसे साधारण तेज नहीं है, अज्ञानकृत तेज है, ज्ञान निमित्त तेज है। अन्नादो दीप्ताग्नि, वो अन्नाद भी हो जाता है, कह दिया ना, कहते दीप्ताग्नि वाला हो जाता है ब्रह्मवर्चसी। और अन्नादो भवती विशेष था वो वहां की अपेक्षा से, वहां प्राणी भवती था, बाकी सब वही थी। यहाँ 2 और जोड़ दिया, एक तो ब्रह्मवर्चसी हो जाता है और अन्नाद होता है,
दीप्त अग्नि वाला होगा, खाने पीने वाला बढ़िया ढंग से। न प्रत्यंग अग्निम अग्निर अभिमुखो न आचामेत न भक्षेत, अग्नि के अभिमुख होकर के कभी भोजन खाना पीना नहीं चाहिए। किंचन न निष्ठीवेत श्लेष्म निरसन न कुर्यात, श्लेष्म आदि कफ आदि का निरसन करना भी नहीं चाहिए। थूकना कहने का मतलब सीधे शब्दों में ये नहीं अग्नि में नहीं थूकता हूँ वहां थूकता हूँ, ये बात अग्नि के सामने में बैठ करके किसी भी दिशा में थूकना निषेध। कोई कह सकता है तो इसका मतलब है अग्नि में थूकना नहीं। अग्नि में कौन थूकता है? संसार में किसी ने थूका नहीं आता, पागल है थूके। आदमी कोई करेगा क्या ऐसे? कोई नहीं करेगा बुद्धिमान। इसलिए वो पंक्ति ऐसे नहीं घटाना, इसलिए अग्नि के सामने बैठकर किसी तरफ भी थूकना नहीं चाहिए। ये अग्नि दृष्टिया मंथन आदि से विशिष्ट पंचावय वाला अग्नि दृष्टि से स्वतंत्र साम्य उपासना करने वालों के लिए व्रत है। इसके बाद अब जो है वामदेव साम की ओर जा रहे हैं। वामदेव साम मिथुन साम कहा जाता है इसको। आपने वहां भी देखा, इसलिए मैंने वहां अग्नि का स्वरूप बता रहा था। अधरारणी उत्तरारणी दो अरणी होते हैं। फिर अरणी दंड। अधरारणी वो था जिसको पैरों से दबाया हुआ है दोनों आदमी, और अरणी दंड बीच में है। उत्तरारणी कौन है? जो ऊपर से पकड़ के दबाया जाना है, वो दंड, वो उत्तरारणी का है। अधरारणी उत्तरारणी का बीच में मंथन दंड को मथित किया जाता है, तब अग्नि प्रकट होता है। जैसे ठीक उसी प्रकार से स्त्री अधरारणी है, पुरुष उत्तरारणी है। इन दोनों अरणियों के संघर्षण से ही प्रजाति की उत्पत्ति होता है संबंध से। और पहले एक बार आया था पृष्ठ 95 में, जल भोग करने की इच्छा हुआ उसको, तब वायु उस पर बहता हुआ संबंध कर दिया, तो जल अधरारणी हुआ, वायु उत्तरारणी हुआ, उससे वामदेव साम की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे पहले कहा था, उसको इसके साथ समझ लेना, जोड़ करके सारी बातें देखिए। उपमंत्र पहले आनंदगिरी अवतरणी का उत्तराधरण अरणि स्थानीय, उत्तर और अधर अरणि जैसे पूर्व साम्य आपने देखा तो उपासना में, तब स्थानीय वस्तु क्या है? यहाँ स्त्री पुरुष हो, स्त्री और पुरुष। इन दोनों से क्या है? अवाच्य कर्मणि, नाम नहीं लेना चाहते क्या कर्म होता है वहां। अवाच्य कर्मणि प्रवृत्तियो हो मंथन सामान्यात मंथना दृष्टि मैथुन दृष्टि विदधाति। इसलिए मंथनादि दृष्टि के अंतर मैथुन दृष्टि से भी उपासना करने के लिए विधान किया जा रहा है। इसमें क्या दृष्टि क्या करनी है? अंगों में भी प्रत्येक का वहां पर आएगा। बृहदारण्यक उपनिषद के अंत में आता है कि अधरारणी में कहा क्या दृष्टि है अंगों का, उस शरीर के अंगों में भी बताया। पुरुष के अंगों में गुप्तांगों का और स्त्री के गुप्तांग, दोनों गुप्तांगों में क्या क्या दृष्टि करना है, कौन सी अग्नि कुंड है, कैसा है, वह समिधा क्या है, वो बिल्कुल वहां पर कहते मैथुन भी एक अग्निहोत्र है। जैसे भोजन करते हुए प्राणाग्निहोत्र है, प्रेताग्निहोत्र, जो जलाते मुर्दे को वो भी अग्निहोत्र आ गए, वो प्रेताग्निहोत्र कहा जाता है। जो भोजन करते हुए क्या गए वो प्राणाग्निहोत्र कहा जाता है। बाह्य जो सुप्रसिद्ध जो है अग्नि में होने वाला हविष्याग्नि को लेकर होने वाला हविष्य अग्निहोत्र अलग है। ये सब अग्निहोत्र, सारा जीवन एक अग्निहोत्र आएगा इसमें। जो आप जी रहे हैं ये पूर्ण आयु ही एक अग्निहोत्र के समान। उससे प्रातः संबंध माध्यम संसायन संबंध है, ये भी यज्ञ का जिसमें रूपक देकर वर्णन करेंगे, वो भी उपासना कर दिया। इसी प्रकार जो है ये जो कर्म ये भी उपासना है। इसमें आप चाहे मैथुन अग्निहोत्र दृष्टि कर सकते हो, मैथुन दृष्टि वामदेव साम्य कर सकते हो, अलग अलग फल प्राप्त होता है। उसका वर्णन कर रहे हैं। उपमंत्रे देश हिंकार जपे देश प्रस्ताव स्त्रिया सह शेदेश उद्गीत प्रति स्त्रीन सह शेदेश प्रतिहार कालं गच्छति तन्निधनम पारं गच्छति तन्निधनम एतद् वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद स एवं एतद् वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी भवति मिथुनान् मिथुनात् प्रजायते सर्वं आयुरेति ज्योग जीवति महान प्रजा पशु भवति महान कीर्त्या न कांचन परिहरित तद्व्रतम। कहते उपमंत्र सहिंगारो, संकेत करता है
पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को संकेत कर देते हैं कि जो है अब हम लोग वह कर्म करें। ग्राम्य कर्म कहा जाता है इसको सभ्य भाषा से। ग्राम्य कर्म को हम आज करें, इस बात के लिए एक दूसरे को संकेत जो करते हैं उसका दृष्टि हिंकार में करना, क्योंकि हिंकार प्रथम है और परस्पर इस कर्म के लिए संकेत करना भी इस क्रिया का प्रथम क्रिया है, अंग है। इसलिए उपमंत्रण का दृष्टि हिंकार है। जपयदे सब प्रस्ताव, जपयदे एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, एक दूसरे को वो कहते हैं कि भाई होता है ना, इसी तो कारण है सब जितने भी आप इतिहास में देखते हैं। अब दशरथ ने दे दिया उन कैकेयी को, क्यों दिया? पहली बार जब संगमन करने के लिए जाते हैं तो कहा जाता है जो तुम चाहो हम देंगे, वो जो मांगेगी वो दे देते हैं, संतुष्ट किया जाता है। वो भी इसको वचन देंगे, आपके जो है समय हमेशा आज्ञाकारी बनकर रहूंगी। इस प्रकार से एक दूसरे को वचन आदि के द्वारा संतुष्ट करते हैं। यहाँ भी संबंध नहीं है, केवल बाह्य संतोष है। वस्त्र आदि ले जाते हैं, वस्त्र आदि नए वस्त्र पहना दिया, उसको जोर लाता है कोई, अनेक प्रकार के होते हैं संतुष्टिकरण, ताकि उसको उस संभोगात्मक क्रिया के लिए स्व मनो अनुकूल बना लेना है। वो नाराजगी के साथ संबंध जबरदस्ती करोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, सारे संतान भी गड़बड़ निकलेंगे। इसलिए वो भी प्रसन्न होनी चाहिए, वो उसके अनुकूल स्वीकार होना चाहिए, हृदय स्वीकार होना चाहिए। उसके लिए बाह्य भौतिक वस्तु हो, चाहे आध्यात्मिक वस्तु हो, चाहे आदि देवी को जो कसम आदि खा करके हो, किसी न किसी प्रकार से उसको प्रसन्न किया जाता है। उसको कहते जपयते सब प्रस्ताव। संकेत हुआ, संकेत का जवाब मिल गया। जैसे आजकल क्या है, दूसरे संकेत होते हैं, लड़का लड़की संकेत करते हैं, आंख मारना बोलते हैं ना, लाइन लगा दिया बोलते, लाइन बैठ गया। अनेक भाषा होती है, अपनी अपनी होती भाषाएं जो है, जो भी आधुनिक भाषा छोड़ो उसको नहीं तो सुने हैं सारी दुनिया तो आप ही सुनाती है, दुनिया तो सब सुनाती है ना। यहाँ तो गृहस्थी आते हैं, अपने अपने दुख दुखड़ा सुनाते हैं, तो सब पता लग जाता है। और शास्त्र अपना सभ्य भाषा संकेत कर समझाए रहे, ऐसे होते हैं। जपयते बोल रहा है नहीं बोल रहा, इसे तो जान लिया आपने, ऐसा होता है। शास्त्र से भी तो जाना जाता है कई बातें। तो जैसा भी हो, अनेक प्रकार से वो प्रस्ताव का दृष्टि करते। स्त्रिया सहशे थे, उसके बाद स्त्री पर के साथ बिस्तर पर सोता है, अभी संबंध नहीं है, उसके अगल बगल सोए लेटे हैं, बस ये उद्गीत, यही श्रेष्ठ कर्म, क्योंकि यह मैथुन क्रिया के लिए आवश्यक कर्म आरंभ हो गया। क्योंकि संकेत होने के बाद जपन में भी विरोध हो सकता है, संकेत में यह अस्वीकृति हो सकती है, नहीं आज नहीं, बात खत्म, क्या करो क्या। फिर संकेत में पहले हाँ हुआ, बाद में संतोष करने के लिए जो वस्तु लाया उससे संतुष्ट नहीं हुई तो काम बिगड़ा। लेकिन सहशयन हुआ, इसका मतलब निश्चित रूप से अब आगे का काम होगा। इसे कहते हैं श्रेष्ठ कर्म है सहशयन। इसमें उस श्रेष्ठत्वाद उसका वो दृष्टि उद्गीत में करना है। प्रति स्त्री सहशयत है, अब एक दूसरे को जो है ना बिल्कुल आलिंगन कर लिए, वो कहते हैं सहशयन। पहले केवल अगल बगल सोए, अब एक के प्रति दूसरा हो गए तो वो हो गया प्रतिहार, कि एक दूसरे को आलिंगन करने का मतलब प्रतिहरण कर लिया, अतएव उसका दृष्टि प्रतिहार में करना है। कालं गच्छति तन्निधनम, पारं गच्छति तन्निधनम, अर्थात जब मैथुन की कामना को प्राप्त करता है, कालं गच्छति ने कामम प्राप्नोति, काम को प्राप्त कर लिया और काम को पूर्ण कर लिया, पारं गच्छति। पहले कामना की पूर्ति हुई और उसकी जो है पूर्णत्व को प्राप्त करना, ये दोनों जब हो गया, ये जी दोनों पहले ना सावशेष निरवशेष कहा था ना, उसी और यहाँ पर भी पहले सामान्य रूपेण काम प्राप्ति हुई और पूर्ण रूपेण जब संबंध हो गया, कार्य संपन्न हो गया, उसको कहते पारं गच्छति, पूर्ण संतुष्टि हो गई। तन निधनम, वह उसका दृष्टि निधन रूपे में करें। एतद् वामदेव मिथुने प्रोतम वेद, इस प्रकार से मिथुन कर्मांग, मिथुन कर्म का जो अंग विभिन्न है पंचांग, इन पंच अंगों का दृष्टि वामदेव साम में करना चाहिए। ये उपासना में वामदेव साम क्या है, किस ऋचा में, कया नक्षत्र आभुवद ऊती, इस ऋचा में
गाए जाने वाला शाम का नाम वामदेवी शाम है। कयानश्चित्र आभुवदूती, इस शाम में जो गाते हैं, जो ऋचा में जो गाया जाता शाम, उस शाम का नाम वामदेवी शाम है। अच्छा, सा एवं एतद् वामदेव मिथुने प्रोतम वेद, वह यह जो व्यक्ति विद्वान पुरुष इस प्रकार से पूर्वोक्त पंचांग भूता कर्म जो कर्म है, वह जो अवाच्य कर्म कहा था, इसीलिए शब्द भाषा प्रयोग करते हुए बार मैथुन शब्द प्रयोग करना उचित नहीं समझ करके अवाच्य कर्म है। उस अवाच्य कर्म का दृष्टि वामदेव साम्य वामदेव्यम प्रोतम वेद, जो जानता है वह मिथुनी भवती, वह अवश्य सदा मिथुन भाव वाला रहेगा। अर्थात कभी भी उसका मैथुन भाव की इच्छा विधुर भाव को प्राप्त नहीं होता। माने वो पत्नी कभी उसकी मरी भी नहीं होती, सदा जिंदा रही। जब तक वो जिंदा है पत्नी भी जिंदी रहेगी, विधुर नहीं बनता। विधुर कहते ना उसको, वो विधवा कहते। पति मर जाए स्त्री को क्या कहेंगे? विधवा। और जब पत्नी मर गई, पति जिंदा रह गया, उसको कहेंगे विधुर। और हिंदी भाषा में तो बहुत खराब शब्द है, रंडवा करते। तो या विधुर शब्द सभ्य भाषा है, विधुर बोलो वही ठीक है। ये विधुर नहीं होता। मिथुनी भवती का मतलब भाष्यकार भी कहेंगे विधुर नहीं होता। मिथुनात् मिथुनात् प्रजायते, और इसके कोई भी मिथुन संबंध व्यर्थ नहीं जाता। आजकल लोग बड़ा परेशान रहते हैं, महाराज क्या करे, संतान नहीं हो रहे, कोई दवाएं बताओ, कोई पूजा पाठ बताओ। नहीं, प्रयास किया विफल। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं, ऐसा जो उपासक होगा उसके हर बार का संबंध संतान को प्राप्त करा देगा। एक बार का भी संबंध विफल नहीं होता। मिथुनात् मिथुनात् मैंने प्रत्येक मिथुन भाव से प्रजा प्रजा उत्पन्न होगी और पूर्ण आयु जिएगा, उज्जवल जीवन व्यतीत करेगा, प्रजा पशु धन से युक्त होगा, कीर्ति से भी संपन्न होगा। इसके लिए व्रत क्या है? न कांचन परिहरित तद्व्रतम, किसी भी स्त्री स्वेच्छा पर किसके साथ संबंध प्राप्त करने के लिए आएगी तो उसका परिहार नहीं, निषेध नहीं करना। ये बहुत बड़ा गड़बड़ व्रत है, हाँ वो आएगा, विचार आएगा, ठीका में जाऊंगा, इसीलिए स्मृति आएगी। पर स्त्री को गमन नहीं करना, जब पर स्त्री भी आ गई तो सब जवाब देंगे। इसमें विचार कल देखा जाएगा। ओम